हाय गैस। तो गैस हमारा एल्कोहल्स फिनोल्स एंड इथर्स क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ था, जिसमें हम डिस्कस किए थे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। और अब हम क्या करेंगे ना, फिनल्स का प्रिपरेशन देखेंगे। तो हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स फिनल्स एंड इथर्स। तो एल्कोहल्स का आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे फिनल्स का प्रिपरेशन। बहुत छोटा प्रिपरेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाएं क्या, प्रिपरेशन ऑफ फिनल्स। तो नोट कॉपी निकालें, हेडिंग लगाएं प्रिपरेशन ऑफ फिनल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेडिंग लगाएं प्रिपरेशन यानी बनाएंगे ऑफ फिनल्स। फिनल्स का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH दिखेगा, है ना, C6H5OH, है ना। तो फिनल का हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो एक एक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका किताब में भी मेंशन किया है वो है आपका फ्रॉम लिखें, कहां से बनाएंगे, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनोइक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनोइक एसिड। अब ये क्या होता है, बेंजीन सल्फोनोइक एसिड। तो ध्यान से समझना, बेंजीन सल्फोनोइक एसिड। तो ध्यान देना, यहां पर हम किससे बनाएंगे, बेंजीन सल्फोनोइक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनोइक एसिड तो लेना पड़ेगा। तो बेंजीन सल्फोनोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर SO3H, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनोइक एसिड, है ना, बेंजीन सल्फोनोइक एसिड। तो सिंपल है, यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देना है, NaOH देना है, ये याद रखना, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड देना है। तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा, ध्यान देना, क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ONa मिलेगा, जिसका नाम क्या होता है, ये O वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव पता है ना। तो इसका नाम होता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। तो देखो ये आपका, ये उसका ट्रिक नहीं है, आपको थोड़ा ये याद करना पड़ेगा, है ना। तो इसका और एग्जांपल भी नहीं है, ये याद रखना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ही आपका फिनल बनेगा। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम क्या देंगे, NaOH देंगे, पास करेंगे। तो सबसे पहले ये इंटरमीडिएट बनेगा, जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसको हम क्या करेंगे ना, फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको एसिडिक मीडियम में, है ना, हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी देंगे। तो क्या होगा, सिंपल H2O का मतलब क्या होता है, H+OH-। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर H लगा देना है, यहाँ पर OH, अरे O के साथ जुड़ जाएगा H, यानी सिंपली आपको मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर OH यानी फिनल, है ना। और OH इसके साथ चला गया NaOH, है ना। तो ये ऐसे समझ सकते हैं, NaOH लिखने से भी चलेगा, छोड़ देने से भी चलेगा। तो ये आपका मिल गया क्या, फिनल। तो देखो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट, इसका कुछ ट्रिक नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर फिनल बता सकते हो, है ना। तो SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड से NaOH देना पड़ेगा, देन आपको क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, तो आपको देगा क्या, फिनल। तो ये एक ही तो रिएक्शन है, कहाँ से ना, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनोइड से फिनल। तो एक ही तो रिएक्शन है, तो आसान है ना याद करना, ठीक है। तो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमको क्या मिला, फिनल, और नहीं है, ठीक है। तो एक नंबर हम कहां से बनाए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। अब चलें फ्रॉम हेलो अल्केन से बनाएंगे, सॉरी हेलो अल्केन, क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन। तो एक नंबर समझ में आ गया, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम बनाए फिनल। अब बनाएंगे क्या, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर Cl, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। चलिए क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl। तो क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे, तो ये हुआ आपका क्लोरोबेंजीन। ये क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन, ध्यान से समझना, क्लोरोबेंजीन सिंपल। यहां पर भी ठीक है से हम NaOH देंगे, है ना, NaOH देंगे और पास करेंगे। और यहाँ पर टेम्परेचर होगा 623 केल्विन टेम्परेचर देंगे, है ना, 623 केल्विन टेम्परेचर देंगे। तो ठीक यहाँ पर क्या होगा, NaOH के साथ ट्रीट करोगे, रिएक्ट करोगे, तो क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा,
जैसे अभी मिला था ONA मिलेगा, है ना। ONA इसका नाम क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ये वाला ONA। HCl चला गया, ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर HCl का माइनस हुआ, अरे ये HCl माइनस हुआ, NaO जुड़ गया, ONA, है ना। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिर्फ HCl देना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिंपल है, H प्लस Cl माइनस होता है, इतना तो पता है। तो ये H इसके साथ जुड़ेगा, Cl इसके साथ जुड़ेगा, यानी फिर यहाँ पर NaCl माइनस होगा, है ना, ऐसा समझ सकते हैं। NaCl चला गया, O के साथ जुड़ गया H, यानी आपको मिलेगा क्या, फिनल। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, है ना, यहाँ पर OH, ये फिनल मिल गया, है ना। तो फिनल का प्रिपरेशन होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो है ना, Cl को हटा दो, NaCl को हटा दो, OH लगा दो, काम खत्म, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। बट एक्चुअल प्रोसेस ये होता है ना। तो क्लोरोबेंजीन में आप NaOH देते हो तो पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, फिर HCl देते हो, देन ये बनता है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, NaCl चला गया, OH इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये फिनल का प्रिपरेशन हुआ, और ये प्रोसेस को हम कहते हैं डोज प्रोसेस। ये हम आगे से भी बोल चुके हैं, डोज प्रोसेस। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोज प्रोसेस, है ना, डोज प्रोसेस, ठीक है ना। ये प्रोसेस एक ही तो रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन से आपको फिनल मिलेगा, है ना। चलिए, हो गया ये वाला। तो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन कंप्लीट हुआ। चलिए अब आता है, ये 2 नंबर हमारा प्रिपरेशन गया। अब 3 नंबर प्रिपरेशन हमारा है, क्लोरोबेंजीन से तो बन गया क्या, फिनल। हमको फिनल ही बनाना है। चलिए अब हम बनाएंगे कहाँ से, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट। तो लिखें 3 नंबर, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहो, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। अब ये सॉल्ट्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या होता है, तो देखिए, तो डाइजोनियम सॉल्ट से हम क्या बनाएंगे, फिनल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको डाइजोनियम सॉल्ट लाना पड़ेगा, और डाइजोनियम सॉल्ट लाने के लिए पहले आपको करना पड़ेगा, एनिलीन लाना पड़ेगा। ये आपका क्या होता है, NH2, यानी ये आपका होता है एनिलीन, है ना। पहले आपको डाइजोनियम सॉल्ट लाना पड़ेगा। तो पहले एनिल से ही बनता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। तो कैसे बनता है ना, जब आप एनिलीन को क्या करते हो, ध्यान देना, जब आप एनिलीन में पास करते हो NaNO2, सोडियम नाइट्राइड प्लस इसके साथ देते हो HCl, ये दोनों का मिक्सर देते हो एनिलीन को, तो क्या देता है, ये आपको डाइजोनियम सॉल्ट देता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जिसको कहते हो आप। यहाँ पर N2Cl, ये प्लस ये माइनस, है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी दिया होता है ना। तो मैं नहीं दिखाया हूँ, ये वाला N2Cl में डायरेक्ट लिखा, ठीक है ना। N2Cl यहाँ पर मिलता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका पूरा ये याद करना पड़ेगा। तो एनिलीन को NaNO2 और HCl दोगे, और यहाँ पर टेम्परेचर तो रहेगा, तो क्या बनेगा, आपको क्या बना कर देगा, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है। नाम बेंजीन, एक सॉल्ट होता है, डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्या क्लोराइड, इसका नाम। अब यहीं से ही आपको बनेगा क्या, फिनल बनेगा। तो सिंपल यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर H2O देना है, पानी देना है, यानी हाइड्रोलिसिस करना है और हीट करना है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करना तो सिंपल है H2, तो सिंपल आपको करना क्या है, फिनल ही बना लेना है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर OH लगा दो आंख बंद करके, है ना। H2O का मतलब क्या होता है, HOH। अरे H2O का मतलब क्या होता है, HOH। अब कुछ नहीं करना है, OH इसके साथ जोड़ लो, N2 है यहाँ पर, N2 गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये आपका HCl बाहर हो जाएगा। HCl चला गया, OH जुड़ गया, N2 गैसियस फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो ये आपका फिनल मिल गया। तो देखिए ये वाला जो है, इससे पहले जो हमारा एल्कोहल, ये सब का तो ट्रिक था, समझने का एक तरीका था, बट इसका ना एक एक रिएक्शन है, तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए, ये एनिलीन से, सॉरी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको फिनल मिल रहा है, यानी डाइजोनियम सॉल्ट, ये सॉल्ट है, ये क्या है आपका, सॉल्ट है। ये सॉल्ट से क्या मिल रहा है आपको, फिनल मिल रहा है। तो ठीक है ना। तो आपको ऐसे दे देगा यहाँ पर ये, और ये दे देगा, एरो मार्क देगा, छोड़ देगा, क्या होगा इसका प्रोडक्ट बताओ बोलने से आप लिख देना फिनल, ठीक है। चलिए, तो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट गया, यानी डाइजोनियम सॉल्ट से हम क्या प्रिपेयर किए, फिनल। अब चौथा वाला पॉइंट आपका आता है, कहाँ से बनाएंगे आप,
अब बनाएंगे हम बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, 4 नंबर है ना। अब बनाएंगे बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, यानी सैलिसिलिक एसिड से हम क्या बनाएंगे, फिनल बनाएंगे। ये बहुत सारा किताब में नहीं दिया होता है, फिर भी हम ये बता दे रहे हैं। चलिए, बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, यानी सैलिसिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होगा। देखिए अब क्या होगा ये। अब सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये बेंजीन के ऊपर यहाँ पर लगा दो OH और यहाँ पर लगा दो आपका COON, तो ये आपका होता है क्या होता है आपका ये, हाँ, सोडियम सैलिसिलेट होता है इसका नाम। सोडियम क्या होता है, सैलिसिलेट होता है ना, एक प्रकार का एसिड है। तो सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम क्या था, सोडियम सैलिसिलेट, यानी सैलिसिलिक एसिड होता है, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, 2 यूनिट NaOH देना होता है, 2 यूनिट ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर आपको देना पड़ता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और आपको गर्म करना होता है। देखिए ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, सिंपल, यहाँ पर आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, वही वाला कहानी, यहाँ पर ONa मिलेगा। ठीक है, ONa मिलेगा, यानी यहाँ पर देखोगे गौर से तो 2NaCO3 माइनस हो रहा है, बैलेंस करके देखना 2NaCO3 और यहाँ पर आपका H2O माइनस हो रहा है, चेक करो। जब ये माइनस हो जाएगा तो ये ही बचेगा, चेक करना। देखिए ये याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो क्या मिल गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अरे देखो यहाँ पर 2Na है, 2NaCO2, ये वाला 2 ठो ऑक्सीजन है, CO3, फिर H2O माइनस करोगे तो ONa ही बचेगा, चेक करना, यहाँ पर Na है। ठीक है, तो सोडियम सैलिसिलेट ये याद कर लेना, सोडियम सैलिसिलेट 2NaOH देंगे, CaO हीट करेंगे तो ये माइनस होगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। और सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाने के बाद हम सिंपली यहाँ पर HCl दे सकते हैं, कोई भी एसिड दे दोगे तो HO के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, HCl मतलब HO के साथ जुड़ गया OH, और NaCl बाहर चला गया, तो आप साइड में लिख सकते हो NaCl, है ना। तो ये आपका फिनल का प्रिपरेशन हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। देखिए फिनल का प्रिपरेशन से ना उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, आपका एल्कोहल से बनता है। चलिए हो गया, तो ये था आपका बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब 5 नंबर हम बनाएंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से क्या फिनल। हाँ, अब 5 नंबर है ना, 5 नंबर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का मतलब क्या होता है, RMgX, और यहाँ पर R का मतलब अरे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। अब यहाँ पर R का मतलब है एल्किल ग्रुप, बट यहाँ पर एल्किल ग्रुप नहीं लेंगे हम, ये एरिल ग्रुप लेंगे, बेंजीन वाला लेंगे, ये वाला फेनिल, है ना। यहाँ पर ये R होगा, ये वाला Mg होगा, यहाँ पर X कुछ भी होगा, है ना, ये वाला लेंगे, तभी तो फिनल बनेगा। चलिए हो गया, चलिए अब करके देखते हैं। कोई भी ले जाओ, क्या ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये वाला R है हमारा, Mg तो रहेगा ऐसे, X जगह पर मान लो मैं ले लिया Br, X मतलब हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी ले सकते हो। अब इसका नाम क्या होता है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कोई भी ले सकते हो, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, यानी ऑक्सीजन देना है आपको, ध्यान देना, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन देना है, यानी जैसे आपका किताब में लिखा होता है ½ O2, है ना। आप चाहो तो सिर्फ O लिख सकते हो, 2 कैंसिल होगा तो वही, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी हम ऑक्सीजन देंगे, और इन प्रेजेंस होगा आपका ड्राई ईथर देंगे, है ना, RCOR, तो ईथर देंगे, ड्राई ईथर देंगे, इन प्रेजेंस होगा। ये प्रेजेंस में हम इसको पास करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पर O2 कैंसिल, O सिर्फ O का यहाँ पर एडिशन होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर देखना, ये सिर्फ O को ही लगा देना है पूरा। ये Mg है ना, ये वाला O
MgBr पूरा ऐसे लगा देना है, पहले O को लगाना है, ठीक है ना, OMgr पूरा O जुड़ गया, ठीक है। फिर यहीं से आपको क्या करना है, यहीं से आपको क्या करना है, ध्यान देना, अब आपको यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक मीडियम में, कोई भी एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी ऐड होगा H2 का मतलब HOH है ना, तो सिंपल ये ऐसे ब्रेक कर दो, OH इसके साथ जुड़ गया, H इसके साथ जुड़ गया, यानी आपको फिनल मिल गया, ये वाला आपको फिनल मिल गया। अरे OH जहाँ भी लगे फिनल तो है, होगा ना फिनल, और ये आपको मिलेगा बाय प्रोडक्ट MgOHBr, ठीक है, MgOHBr। तो सिंपल है पूरा। तो हम कहाँ से बनाए, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ध्यान देना ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में R जो होगा ये बेंजीन वाला कहानी होगा, बेंजीन रिंग लगेगा, है ना। MgX जगह पर आप यहाँ पर Br लगा सकते हो, जो भी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फिनल ही मिलेगा, ठीक है। तो 5 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कहाँ से बनाएंगे, चलिए ये हो गया। चलिए अब 5 नंबर कंप्लीट, 6 नंबर हम बनाएंगे फ्रॉम क्यूमीन। कहाँ से, क्यूमीन से बनाएंगे, क्यूमीन। 6 नंबर लिखिए, 6 नंबर फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन, हाँ क्यूमीन। अब ये क्यूमीन क्या होता है, ध्यान समझना। क्यूमीन, तो क्यूमीन से हम बनाएंगे क्या, फिनॉल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले तो क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन कैसे बनता है, ध्यान समझना। क्यूमीन कैसे बनता है ना, जब हम बेंजीन रिंग को लाते हैं, ये क्या हमारा बेंजीन, पहले क्यूमीन तो बनाएंगे तब ना हम करेंगे क्यूमीन को, क्यूमीन से हम फिनल बनाएंगे, पहले क्यूमीन बनाएंगे। तो क्यूमीन कैसे बनता है ना, बेंजीन को हम क्या करते हैं, बेंजीन जगह पर हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 देते हैं, यानी प्रोपीन देते हैं। क्या देते हैं, प्रोपीन। तो बेंजीन में हम प्रोपीन को ऐड करते हैं, प्रोपीन के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर देते हैं H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, यानी फॉस्फोरिक एसिड से प्रेजेंस में हम पास करेंगे तो ये देता है क्या, क्यूमीन। कैसे ना, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान देना, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है, ये जो CH है ये जगह पर जुड़ता है, ये जगह पर जहाँ कहीं भी ये जो C है ये वाला कार्बन यहाँ पर जुड़ेगा और इसका H यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये एक H यहाँ पर, ये H जाएगा तब ना ये जुड़ेगा। अरे ये कार्बन ये जगह पर कब जुड़ेगा, जब ये H बाहर निकलेगा ना, तो ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, आप CH3 हो जाएगा, है ना। तो सिंपल तरीके से समझना, यहाँ पर ये तो बेंजीन है आपका, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर C, यहाँ पर H है, ध्यान देना। यहाँ पर ये वाला कार्बन जुड़ गया CH और इसके इधर है आपका CH3, तो मैं ऐसे लिखा CH3, और यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर CH2 है, ये H इसके साथ जुड़ गया यानी CH3, ऐसे समझ सकते हैं, है ना। और ये ही होता है आपका क्यूमीन, ये क्या होता है, क्यूमीन। और क्यूमीन का IUPAC नेम क्या होता है, तो कॉमन नेम है, IUPAC नेम करोगे तो क्या होगा, इधर से गिनती करो 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 2 नंबर में फेनिल यानी 2 फेनिल, 2 फेनिल 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए प्रोपेन, ठीक है। तो 2 फेनिल प्रोपेन IUPAC नेम, और यहीं से ही बनाएंगे हम फिनल, क्यूमीन से बनाएंगे। चलिए तो ये तो प्रिपरेशन हो गया, अब क्यूमीन से बनाएंगे। क्यूमीन को उठा कर लाओ इधर, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो क्यूमीन क्या है हमारा, ये वाला क्यूमीन CH3 है ना, तो ये आपका क्यूमीन 1 m होता है। तो क्यूमीन हो गया। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, क्यूमीन को सिर्फ आपको क्या करना है, ऑक्सीजन देना है, O2 देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्यूमीन तो मिल गया, अब यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर O2 देना है और यहाँ पर आपको पास करना है, ठीक है। क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, O2 2 ऑक्सीजन यहाँ पर जोड़ लो पूरा, यानी ये वाला ऐसे है, देखो यहाँ पर C है, यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ लो, यहाँ पर लास्ट में H लिख दो, ठीक है ना, 2 लास्ट में H लिख दिया, यहाँ पर CH3, ठीक है। अब ये OH को O ऐसे लिख दो ना, चलेगा OH, ठीक है। अब देखो, तो ये तो मिल गया आपका,
ठीक है। अब हमको तो फिनल निकालना है, तो कैसे, इसका नाम क्या होता है, क्यूमीन फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या होता है, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड इसका नाम, ठीक है। अब ये जो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड आया, इसमें अब हम करेंगे क्या, ध्यान देना। अब यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2 करेंगे, एसिडिक मीडियम, ठीक है, H+ मीडियम। H+ का मतलब एसिडिक मीडियम। चलिए, तो यहाँ पर जब H2 हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पर आपको लिख देना है साफ साफ फिनल, ठीक है। कैसे, देखो ये वाला OH है ना, लगा दो यहीं पर, यहाँ पर लगा दो, ठीक है, यहाँ पर लगा दो OH रह गया, और ये CH3C। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3, यहाँ पर C, देखो यहाँ पर ऐसे मिलेगा CH3C, यहाँ पर CH3, और ये जो ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा। इसका तो हमको मैकेनिज्म देखना नहीं है, मैकेनिज्म देखें तो ये पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड कैसे हुआ, उतना हम डिटेल नहीं जाएंगे। इसका क्या नाम होता है, फिनल। तो फिनल का प्रिपरेशन हुआ ना, तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये OH तो चला गया, OH इसके साथ चला गया, और ये सेपरेट हो गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक फ्री हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। चलिए, ये हो गया ना, ये हमारा एसीटोन, ये हमारा क्या होता है, एसीटोन। यानी हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा एक प्रोडक्ट मिल रहा है, एसीटोन, कीटोन ग्रुप एक मिल रहा है, ठीक है ना। सीधा सीधा है, यहाँ पर OH लगा दो, C के साथ C और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, ये जो है CH3CO, ठीक है। तो ये आपका एसीटोन मिल गया, सिंपल तरीका है, ठीक है। तो क्यूमीन से क्या मिल गया हमको, फिनल। तो ये हमारा मेजर है, ये आपको देखना नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया क्यूमीन से। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर लास्ट है हमारा, फ्रॉम। ये 7 नंबर आपका किताब में नहीं दिया होता है, जो रेसिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं। आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलिए, 6 नंबर गया, 7 नंबर। 7 नंबर आपका रेसिंग प्रोसेस जिसका नाम है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं रेसिंग प्रोसेस। अब ये रेसिंग प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं ना, क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं। इससे पहले भी हम क्लोरोबेंजीन से बनाए थे, डोज प्रोसेस जो था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन कैसे होता है, ये वाला आपका क्या होता है, क्लोरोबेंजीन ऐसा चाहिए, रेसिंग प्रोसेस, ठीक है। चलिए, क्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करते हैं, वो भी ज़्यादा समय तक, STAM, स्टीम हाइड्रोलिसिस करेंगे ज़्यादा देर तक। और यहाँ पर क्या करेंगे ना, गर्म करेंगे, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, 700 केल्विन देंगे और गर्म करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर ये जो क्लोरीन हट जाएगा, H2 का मतलब क्या होता है, HOH, तो HCl चला जाएगा, OH जुड़ जाएगा। सिंपल तरीके से समझना है ना। वैसे तो इसका प्रोसेस पूरा अलग होता है और थोड़ा डीप होता है, मैं ऊपर बता रहा हूँ। HCl चला गया, यहाँ पर HCl माइनस हो गया, जुड़ गया आपका OH, तो ये आपका फिनल मिल गया। तो ये होता है आपका रेसिंग प्रोसेस। वैसे तो और इसका प्रोसेस है, बस सिंपल तरीके से मैं समझाया। ये आपका क्लोरोबेंजीन रेसिंग प्रोसेस, फिर आगे आएगा ये क्लोरोबेंजीन, ये आपका फिनल। आप चाहो तो यहाँ पर HCl लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है प्रिपरेशन ऑफ फिनल्स। तो गैस हमारा प्रिपरेशन भी कंप्लीट हुआ, एल्कोहल्स और फिनल्स का भी कंप्लीट हो गया है ना। तो नेक्स्ट हम लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्कोहल्स का फिनल्स का दोनों का साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे, है ना। फिर जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद हम जाएंगे ईथर्स। तो मैं आगे से भी बोल दिया था, ईथर्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनल्स। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।